ऐसे ही होता है क्या चीज, इलेक्ट्रिक केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे बनता है, कोई अगर मेरे पास कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, मेरे पास क्या है, कोई क्यू करके चार्ज है, कोई सोर्स चार्ज बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, समझ लेना, ये होता है सोर्स चार्ज। तो इसके आसपास में क्या बनेगा, इसके आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मतलब ये बोलेगा भाई ये मेरा एरिया है, इस एरिया में अगर कोई भी चार्ज आ गया है, चाहे नेगेटिव चार्ज आए चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसको मैं चाहे अट्रैक्ट करूंगा या फिर रिपेल करूंगा, डिपेंड करता है चार्ज कौन सा। नेगेटिव होगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दूंगा और पॉजिटिव होगा तो क्या करूंगा, उसको मैं रिपेल करूंगा। तो ये जब बन जाता है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरिया में, इस एरिया में अगर मान लो यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज आ जाता, इस एरिया में अगर मान लो कोई क्यू नॉट चार्ज आ जाएगा, तो क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, इसको हमेशा बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ध्यान रहे, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो क्यू चार्ज से क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल कर, क्योंकि ये अपना फील्ड की एरिया में आ गया, ये अपने फील्ड की एरिया में आ गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको करेंगे, क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। लेकिन एक चीज आपको जानना जरूरी है, तो इसके पास क्या था, इसके पास था एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायरेक्शन पहले मैं बता देता हूं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। कैसे बनेगा, ये आउटवर्ड बनेगा, मतलब इसका फील्ड का डायरेक्शन इधर बनेगा, इधर जाएगा, इधर, ऐसे आउटवर्ड बनेगा। मेरे बात ध्यान दिया करो, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज होता, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है ना, कोई माइनस चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। कैसे हो जाएगा, ये इनवर्ड होगा, मतलब अंदर की तरफ होगा। आपको ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये वाला केस में क्या होता है, अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव केस में क्या होता है, ये होता है इनवर्ड होता है। क्या मेरा बात क्लियर समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे पास अगर मान लो कोई अगर क्यू चार्ज है, कोई क्यू प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई पी पॉइंट पे, कोई पी पॉइंट पे, इस वाला पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मान लो यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज रखा गया है पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस यहाँ पे लेके यहाँ तक कितना है, ये आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना महसूस होगा, कितना होगा, चलो हम लोग निकालते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जाता है ना, इसका सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कितना फोर्स लग रहा है इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, कितना फोर्स लग रहा है क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, ये होता है इसका फॉर्मूला, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। अभी फोर्स कितना लग रहा है, हम लोग कूलम्ब्स लॉ से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी होता है, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का बीच फोर्स एक्सपीरियंस कितना हो रहा है, क्यू क्यू नॉट बाय के, कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे यूज हुआ के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था, नीचे था क्यू नॉट था, नीचे क्या था, क्यू नॉट था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू ऊपर में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना जरूरी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना Q से कैसा रिलेशन बनेगा, ये बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि Q का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा हो गया, इस Q का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है, ये ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा क्रिएट होगा, ज़्यादा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन डिस्टेंस के साथ कैसे रिलेशन बनता है, इनवर्स रिलेशन बन रहा है, क्योंकि R इसके नीचे है। अगर ये डिस्टेंस अगर मान लो 1 मीटर की जगह अगर मान लो 5 मीटर हो जाता ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, वहाँ पे कमजोर हो जाएगा, वहाँ पे वीक हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो दो चीज़ क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q से क्या होता है, Q से होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब Q अगर ज़्यादा चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हो गया, और R से होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बन जाएगा। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि E का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट होता है। तो इसका अगर मान लो मैं यूनिट भी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम होता है। तो देखोगे तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फोर्स निकालना चाहूँगा तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या हो जाता है, ये क्यू नॉट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू
क्यू नॉट हो जाएगा। क्या मेरा बात क्लियर है? और ई कौन सा क्वांटिटी होता है? ई एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे होता है। और हमको और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ेगा अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। आपको इतना चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कर्व ड्रॉन इन ए सच वे दैट द टेंजेंट ऑन इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है? समझ के लिए कोई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, अगर मान लो इसका मैं डायरेक्शन जानना चाहूँगा ना, इसका डायरेक्शन जानना चाहूँगा तो कोई एक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि मान लो एक पॉइंट को ये मान लिया, इस पर मैं क्या करूँगा? इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगा। जैसे टेंजेंट को इसका क्या होगा? डायरेक्शन इस तरफ होगा। मान लो इधर में मान लिया तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरफ होगा। ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ होगा। जहाँ भी मान लो समझ के लिए मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएंगे, आपको मान लो इस पॉइंट पे जानना जरूरी है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस फील्ड पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे होगा। मान लो ये वाला पॉइंट पे जानना चाहते हो, इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे होगा। क्या मेरा बात क्लियर है? ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ तक मेरा बात क्लियर है? अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अभी बताया था तुम लोगों को, इसका डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड, बाहर तरफ निकलेगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका डायरेक्शन हो जाता है इनवर्ड। लेकिन अगर मान लो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है और इमेजिन करो कोई यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा जाता है इसके दोनों के बीच में, तो क्या करेगा? ये भी इसको करेगा रिपेल और ये भी करेगा इसको रिपेल, तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, ऐसे आउटवर्ड बनेगा। इसका डायग्राम बनेगा ऐसे आउटवर्ड बनेगा। लेकिन एक मान लो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव क्या करेगा? उसको आउटवर्ड जाएगा और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, है ना, बाहर तरफ जा रहा है, और नेगेटिव इसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सब बेसिक चीज आपको जानना जरूरी है। उसके बाद आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इसको भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। अभी हम लोग समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते हैं? इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? देखो, अगर इंटरसेक्ट कर देंगे ना तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे टेंजेंट खींच दो तो ये बनेगा इस तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट इस तरफ खींच दो तो बनेगा इस तरफ। तो अभी देखो इसका डायरेक्शन दो हो गया, यहाँ पे दो, तो एक जगह पे दो अलग अलग डायरेक्शन कैसे बता सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या है कि अगर मान लो सपोज के लिए यहाँ पे कोई कंडक्टर जिसके पास कौन सा चार्ज है, मान लेते हैं इसके पास पूरा के पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा? आउटवर्ड बनेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा एक कंडक्टर में कैसे होगा? ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कंडक्टर कैसे होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। ये चीज को आपको जानना जरूरी है। फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज कप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कप नहीं बनाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कप बनाते हैं, नॉर्थ टू साउथ, है ना। आउटवर्ड में नॉर्थ टू साउथ होता है, इनवर्ड में साउथ टू नॉर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज कप के पाथ में नहीं रहते हैं। यहाँ पे लिखा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस। मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे बनाया गया है, यहाँ पे फील्ड लाइंस बनाया गया है ऐसे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे बनाया गया है ऐसे। तो आप लोग यहाँ देख के बता सकते हो कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? ज़्यादा होगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसमें कितना आया इलेक्ट्रिक में? 3 आया। यहाँ पे देखो तो कितना? 1 2 3 4 5 आया। तो इसका मतलब इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? ज़्यादा। इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हुआ होगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में डिटेल्स क्लासेस। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइपोल मोमेंट क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, उसके बाद गॉसेस लॉ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। अगर मेरे क्लास आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।